ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी सिंह राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। क्या आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है? अगर आप हिम्मत हारने की सोच रहे हैं तो एक पल रुकिए और ये सच जान लीजिए कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। सितंबर 2025 का ये महीना सिंह राशि के मेरे प्रिय जातकों के लिए कुछ इसी तरह का अनुभव लेकर आ रहा है। ये महीना उस घने कोहरे का भी है और कुछ कोहरे के छकने के बाद दिखने वाले सुनहरे सूर्योदय का भी है। ये महीना परीक्षाओं का भी है और फिर उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर मिलने वाले अप्रत्याशित पुरस्कारों का भी है। आज हम इस यात्रा को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का खेल और विशेषकर इस महीने में लगने वाले दो बड़े ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, आपके जीवन के कैनवस पर कौन से रंग भरने वाले हैं। हम आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्ते और आपके स्वास्थ्य हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप इस महीने के कोहरे में भी अपना रास्ता आत्मविश्वास के साथ तय कर सकें। सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। ये जो हम मासिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, ये आपकी लग्न राशि यानी असेंडेंट साइन और आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन दोनों के आधार पर है। यदि आप दोनों जानते हैं तो दोनों से सुन सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का गहरा सिद्धांत ये कहता है कि गोचर का सबसे सटीक और व्यक्तिगत प्रभाव लग्न राशि पर पड़ता है, क्योंकि लग्न आपके जन्म के समय उदित होने वाली राशि है। यह आपके जीवन का फाउंडेशनल चार्ट है। चंद्र राशि आपके मन की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए उसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सटीकता के लिए लग्न को प्राथमिकता दें। यह महीना असाधारण है, इसे सामान्य महीना समझने की भूल न करें। इस महीने की शुरुआत ही आपके स्वामी, आपके आत्मविश्वास के कारक सूर्य के ग्रहण दोष में होने से हो रही है, और फिर महीने के मध्य में ब्रह्मांड में दो बड़ी घटनाएं घटित हो रहे हैं, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण और फिर एक सूर्य ग्रहण। जब भी ग्रहण लगते हैं तो वे हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र की ऊर्जा को रीसेट कर देते हैं। वे छिपी हुई चीजों को सतह पर लाते हैं और हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो तैयार हो जाइए, यह महीना आपके जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े बदलाव का महीना साबित होने वाला है। सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, सितंबर महीने की ऊर्जा को समझने के लिए इसे दो स्पष्ट भागों में विभाजित करना होगा। महीने का पहला भाग 16 सितंबर तक, यह समय थोड़ा धैर्य, आत्मचिंतन और प्रतीक्षा का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके राशि के स्वामी, जो आपके लिए सब कुछ है, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका तेज, आपका सम्मान, वो ग्रहराज सूर्य आपके पहले ही घर में, आपके लग्न में केतु के साथ विराजमान है। केतु एक छाया ग्रह है, एक धड़ रहित ग्रह। ये वैराग्य, अलगाव और भ्रम का कारक है। जब राजा सूर्य इस रहस्यमयी और दिशाहीन केतु के साथ बैठते हैं तो राजा स्वयं भ्रमित हो जाता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है, या आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका श्रेय कोई और ले जा रहा है। ये एक ग्रहण योग की स्थिति है जो आपके आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार कर सकती है। महीने का दूसरा भाग 16 सितंबर के बाद, यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जैसे आकाश में बादल छटते हैं और सूर्य पूरी आभा के साथ चमकता है, वैसी ही स्थिति आपके जीवन में बनेगी। ग्रहों के 4 बड़े और शुभ परिवर्तन इस दौरान हो रहे हैं। पहला, 14 सितंबर को सुख, सौंदर्य और आपके करियर के स्वामी शुक्र अपने 12वें भाव के अज्ञातवास से निकलकर आपके पहले घर, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण, एक नई चमक और सकारात्मकता का संचार करेगा। दूसरा, 16 सितंबर को ग्रहों के राजकुमार और आपकी बुद्धि, वाणी, धन और लाभ के स्वामी बुध अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में, अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। तीसरा,
17 सितंबर को आपके स्वामी सूर्य देव भी केतु के चंगुल से मुक्त होकर आपके दूसरे घर में बुध के साथ आ जाएंगे। और चौथा, 13 सितंबर को पराक्रम और ऊर्जा के कारक मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को नई ऊंचाइयां देगा। इन परिवर्तनों का सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि महीने का दूसरा भाग आपके लिए धन, परिवार, वाणी, आत्मविश्वास और सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि लेकर आएगा। सूर्य और बुध की दूसरे भाव में युति एक अत्यंत शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण करेगी, जो आर्थिक मामलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इस पूरी बिसात के पीछे दो बड़े खिलाड़ी अपना काम कर रहे हैं। आपके 8वें भाव में वक्री शनिदेव कंटक शनि की स्थिति बनाए हुए हैं। 8वां भाव परिवर्तन, गहराई और रहस्यों का है। शनि यहां बैठकर आपके जीवन की गहरी सफाई कर रहे हैं, जो कष्टकारी लग सकती हैं पर भविष्य के लिए आवश्यक है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान और भाग्य के स्वामी 11वें भाव में बैठकर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। वे एक सुरक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो संक्षेप में, पहला भाग धैर्य की परीक्षा है और दूसरा भाग उस धैर्य का मीठा फल है। आइए अब आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को और भी गहराई से समझते हैं। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं। महीने के पहले 14 दिनों तक शुक्र आपके 12वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे। 12वां भाव पर्दे के पीछे का भाव है। ये विदेश, अस्पताल और निवेश का भाव है। इसका अर्थ है कि महीने की शुरुआत में आप जो भी मेहनत करेंगे वो शायद लोगों की नजरों में तुरंत ना आए। हो सकता है आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, या आपकी नौकरी में कुछ ऐसे कार्य हों जो आपको संतुष्टि ना दे रहे हों। लेकिन 14 सितंबर को एक बड़ा बदलाव आएगा, जब यही शुक्रदेव आपके लग्न यानी आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे। तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका कर्म अब आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा। जो काम आप पर्दे के पीछे कर रहे थे, अब वो स्टेज पर आएगा। लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की प्रशंसा होगी। ये गोचर आपके काम के माध्यम से आपको सीधी पहचान और सम्मान दिलाने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में एक आकर्षण आएगा, जिससे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। अब इसमें शनि देव की भूमिका को समझिए। अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर को देख रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि प्रयास और मेहनत की दृष्टि है। शनि देव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें करियर में बहुत बड़ी ऊंचाई दूंगा, लेकिन तुम्हें अथक परिश्रम करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना होगा। वक्री होने के कारण वे आपको अपने पुराने कामों को फिर से जांचने, उन्हें सुधारने का अवसर भी दे रहे हैं। काम में कुछ देरी हो सकती है, बॉस से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपको और अधिक निखारने के लिए हो रहा है। तो करियर के लिए संदेश साफ है। पहले 14 दिन पर्दे के पीछे मेहनत करें और 14 के बाद उस मेहनत का फल पब्लिक रिकॉग्निशन के रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आर्थिक मामलों के लिए यह महीना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, जिसमें अंततः आप बहुत बड़े लाभ में रहेंगे। आपके धन, दूसरा भाव और लाभ, 11वां भाव, दोनों के स्वामी बुध हैं। महीने का पहला भाग सामान्य रहेगा। सूर्य के पीड़ित होने के कारण बड़े आर्थिक निर्णय लेने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। खर्चे भी बने रहेंगे, लेकिन 16 सितंबर के बाद का समय आपके आर्थिक जीवन का एक ऐतिहासिक समय हो सकता है। ध्यान से समझिए, आपके धन भाव का स्वामी बुध आपके दूसरे घर में प्रवेश कर रहा है, और वो भी अपनी उच्च राशि कन्या में। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो अपना 100% शुभ फल देने में सक्षम होता है। बुध यहां बुद्धि, व्यापार और कैलकुलेशन के अपने चरम पर होंगे, और उनका साथ देने के लिए आपके लग्न के स्वामी सूर्य भी वहीं आ जाएंगे। ये बुधादित्य योग आपके धन भाव में बन रहा है, जो किसी खजाने की चाबी मिलने जैसा है। इस योग के कई फल मिलेंगे। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली और मीठी हो जाएगी कि आप सिर्फ अपनी बातों से लोगों को मना लेंगे और धन कमाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग बनेंगे। परिवार में धन की वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपकी सेविंग्स में बहुत तेजी से वृद्धि होगी।
ये समय शेयर मार्केट या किसी भी तरह के इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शुभ है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। चेतावनी है 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण, जो आपके इसी धन भाव में लग रहा है। ग्रहण अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण से 3-4 दिन पहले और बाद में किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम न लें। परिवार में धन को लेकर कोई विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखें। यह ग्रहण आपको सिखाएगा कि धन का सम्मान करें और उसे सही जगह निवेश करें। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदान बनकर बैठे हैं। वे 11वें भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से अपने ही घर यानी पंचम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में यह एक स्वर्णिम नियम है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उस घर की रक्षा करता है और उसे पोषित करता है। इसलिए आपकी लव लाइफ बृहस्पति के संरक्षण में है। अगर आप सिंगल हैं तो एक ज्ञानवान और स्थिर व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। अगर रिश्ते में कोई समस्या थी तो वो गुरु की कृपा से सुलझ जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है, लेकिन शुक्र और केतु की युति महीने के दूसरे भाग में मन में थोड़ा वैराग्य या डिससैटिस्फैक्शन का भाव दे सकती है। आपको सब कुछ होते हुए भी रिश्ते में एक खालीपन महसूस हो सकता है। यह एक क्षणिक भाव होगा जिसे आपको समझदारी से हैंडल करना है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, जो इस महीने का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। आपके सप्तम भाव में कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, राहु का प्रभाव। सप्तम भाव में राहु पहले से विराजमान है, जो रिश्तों में भ्रम, पर्दे और अप्रत्याशितता लाते हैं। 2 सितंबर से वे और सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा, मंगल का प्रभाव। 13 सितंबर से मंगल का प्रभाव भी सप्तम भाव पर आएगा, जो ऊर्जा तो देगा लेकिन साथ ही पति पत्नी के बीच ईगो क्लैश और बहस को भी जन्म दे सकता है। तीसरा, चंद्र ग्रहण। सबसे बड़ी घटना 7 सितंबर को आपके सप्तम भाव में ही पूर्ण चंद्र ग्रहण का लगना है। चंद्र ग्रहण मन का ग्रहण है, ये भावनाओं का ज्वार लेकर आता है। ये ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन में छिपे हुए किसी मुद्दे, किसी असंतोष या किसी रहस्य को सतह पर ला सकता है। ये एक भावनात्मक परीक्षा का समय है। इतनी सारी चुनौतियों के बीच देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु ज्ञान और विवेक के देवता है। उनकी दृष्टि एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। वे आपको इन सभी तूफानों से निकलने की बुद्धि और समझ देंगे। सलाह यही है कि इस महीने विशेषकर ग्रहण के आसपास अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आएं और किसी भी मुद्दे को शांति से सुलझाएं। पारिवारिक जीवन के लिए, जैसा हमने धन के सेक्शन में चर्चा की, महीने का दूसरा भाग बहुत शुभ है। सूर्य और बुध का दूसरे भाव में गोचर परिवार में मेल मिलाप, उत्सव का माहौल और आपसी समझ को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य। इस महीने आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर 16 सितंबर तक। आपके लग्न के स्वामी सूर्य ही जब केतु के साथ पीड़ित हो तो ये सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य और आपकी जीवन शक्ति पर असर डालता है। आपको इस दौरान शारीरिक कमजोरी, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द और सबसे बढ़कर एक प्रकार का मानसिक तनाव और दिशाहीनता महसूस हो सकती है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें। 16-17 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य जैसे ही इस ग्रहण दोष से मुक्त होंगे, आपकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। शुक्र का लग्न में आना आपकी आभा को और निखारेगा। हालांकि 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण के समय भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये आपके दूसरे भाव में लग रहा है, जो आंख, गले और चेहरे को प्रभावित कर सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय स्वर्णकाल के समान है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ के भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। इससे बेहतर योग शिक्षा के लिए हो ही नहीं सकता। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा और आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। विशेषकर 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दिन आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय सिंह राशि के मित्रों, इस महीने का सबसे बड़ा और विशेष संदेश क्या है? यह महीना विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ राहु, केतु और 2 ग्रहण आपके रिश्तों और स्वास्थ्य की परीक्षा ले रहे हैं।
वे जीवन में एक उथल पुथल और अनिश्चितता का माहौल बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बृहस्पति का अमृत तुल्य आशीर्वाद और महीने के उत्तरार्ध में बनने वाला महाशक्तिशाली बुधादित्य योग आपके लिए धन, सम्मान और सफलता के वो दरवाजे खोल रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये महीना आपको सिखाएगा कि जीवन में केओस और अपॉर्चुनिटी यानी अव्यवस्था और अवसर हमेशा एक साथ चलते हैं। जो व्यक्ति इस अव्यवस्था में धैर्य नहीं खोता और अवसर को पहचान लेता है वही विजेता बनता है। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा रिश्तों को संभालने में है और सबसे बड़ा पुरस्कार आपको आर्थिक क्षेत्र में मिलने वाला है। इस महीने की चुनौतियों को पार करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा से करें, आपको अवश्य लाभ होगा। पहला, सूर्य देव को बल देने के लिए। चूंकि आपके स्वामी सूर्य ही पीड़ित हैं, उन्हें बल देना परम आवश्यक है। प्रतिदिन विशेषकर 17 सितंबर तक सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल सकें तो और भी उत्तम। अर्घ्य देते समय ओम गृणीहि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह आपके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सम्मान की रक्षा करेगा। दूसरा, ग्रहणों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए 7 सितंबर चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन, या यदि संभव हो तो पूरे महीने, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या सुने। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और उनकी स्तुति ग्रहण के समय हर प्रकार की नकारात्मकता से रक्षा करती है। तीसरा, शनिदेव की कृपा के लिए। आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल या काली उड़द की दाल का दान करें। यह आपके जीवन में आ रही बाधाओं को शांत करेगा। चौथा, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए। चूंकि सप्तम भाव पीड़ित है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और रिश्तों में शांति बनी रहती है। मैं हृदय से आशा करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको सितंबर महीने की यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म करना आपके हाथ में है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखें। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका आने वाला महीना मंगलमय हो, आनंदमय हो और सफलताओं से भरा हो। ओम नमः शिवाय।